जो आज आपने स्पिरिट में बोझ खुदावंद के लिए लिया है, आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। मुझे आवाज में बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? नाइट का वचन कितने लोगों ने अटेंड किया? हाथ उठाओ। नाइट का वचन। मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये सलाह है, कुछ भी मिस मत करें। 1% भी मिस मत करें। अगले अच्छे दिन जीना चाहते हैं तो मैं अभी आपसे पूछने लगूं कितने लोग खुश हैं, तो सब बोलेंगे हम खुश हैं। अब मैं पूछूं आपके घर पे दुख कितने हैं, तो आपकी लिस्ट उस सुखों से कई गुना ज्यादा होगी। हमारी लाइफ में ये नहीं है, हमारी लाइफ ये नहीं है, हमारे घर पे ये प्रॉब्लम, आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप खुश क्यों हैं? मैं सवाल पूछूं तो आप कहेंगे सिर्फ प्रभु के कारण हम खुश हैं, अदरवाइज हम दुखी हैं। आप जिस कारण खुश हैं, यदि आपने उसको लाइफ में अच्छी तरीके से रखा ही नहीं, तो इसका मतलब जो आपकी हंसी अब है, खुशी है, शैतान बाइबल कहती चुराने और घात करने आए। मैं बड़ा हैरान था जब मैंने बाइबल एक बार पढ़ने वाला काम नहीं है कि बाइबल मैंने पढ़ ली बाइबल स्टडी होगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बाइबल स्टडी कौन कौन कर रहे हैं? जो रूटीन में दी जा रही है, असाइनमेंट दी जा रही है। आपको मालूम है उसमें परमेश्वर अलग तरीके से बात कर रहे हैं। नॉर्मल हम जैसे बाइबल पढ़ते वैसे बात नहीं हो रही, उससे कई गुना डिफरेंट रीति से प्रभु ईश्वर बात कर रहे हैं। ऐसे मैं पास्टर बता रहा हूं, आपको विश्वासियों को क्या हाल होता होगा जब परमेश्वर इतने डिफरेंट रीति बात कर रहे हैं। मैंने पतरस के बारे में, यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ा, जो चेले थे यीशु मसीह के साथ सेवा करते थे, जिनको प्रभु के वायदे थे, जिनको अधिकार थे, जाओ लोगों को चेले बनाओ, जाओ रूहों को बचाओ, बीमारों को चंगा करो, हाथ रखो, हाथ रखने की सेवकाई थी, प्रचार करने की सेवकाई थी, गांव-गांव जाने में प्रचार करने की सेवकाई थी। एक जगह पर यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, कहते यीशु कहाँ चला गया? तो बाइबल कहती वो बस्ती बस्ती प्रचार करने चला गया और चेले वहां पर वेट कर। इसका मतलब क्या? आप घर पे बैठे नहीं रह सकते। दुनिया में पहले जितना घाटा हुआ उससे कई गुना ज्यादा इन सालों में घाटा होगा और लोग हैरान होंगे और सुसाइड बढ़ेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, सुसाइड अटेम्प्टेशन, आत्महत्या की गिनती बढ़ जाएगी और हद से बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है दुनिया पे? क्या किधर किधर दुनिया जा रही है? जिन लोगों ने लाखों रुपए लगाए, अमेरिका गए, दूसरे कंट्रीज में गए, अब उनको उठाकर वापस भेज दिया गया। अब उनके पास कर्जा है और वापस है कुछ नहीं। जमीन बेच दिए, वापस आ गए। 40 लाख का कर्जा है, 1 लाख का कर्जा, 10 लाख का कर्जा है। अब वो कैसे बस करेंगे जबकि जमीन ही नहीं है? आपकी तरह मेरी तरह कोई स्मार्ट सा व्यक्ति हुआ तो वो तो सुसाइड ही करेगा। रीजन क्या है? मैं तो पढ़ा लिखा हूं, दिहाड़ी करूंगा, गर्मी आ गई तो लोग क्या कहेंगे? आप दुनिया की तरह जीना चाहेंगे, दुनिया को खा जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं 3 चीजें यीशु में हैं। आगे ना कहता मैं सच्चाई हूं, मुझे जानेगा दुनिया से फ्री हो जाएगा, दुनिया की टेंशन तेरी खत्म है। क्या खाना है, क्या पीना, क्या पहनना है, ये टेंशन तेरी लाइफ भर की खत्म हो चुकी है। उसने कहा मैं जीवन हूं, दुनिया में रहकर तो मृत्यु मिलती है, ताने मिलते हैं, मेने मिलते हैं, रिजेक्शन मिलती है, अपने छोड़ जाते हैं, भाई बहन, भाभी, चाचा, ताया, बेटा बेटी सब छोड़ जाएंगे। कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझ में। और लास्ट बता मार्ग है। दुनिया के रास्ते लोग बंद कर लेते जब आपके पास पैसे नहीं होते। लोग दरवाजे घर के बंद कर लेते, भाई साहब हमारे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। अरे जो लोग आपके सके होते आपके कर्जे को खत्म करते, ब्याज पर पैसे नहीं देते होते कभी भी। अपने लोग ब्याज पे पैसे नहीं देते। भाई कितना कर्जा है, कितनी बहन कितना कर्जा है? 5 लाख का। ओके मेरे पास 1 लाख पड़ा है, ले ले, वापस मत करना, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू कर्जे से फ्री हो जा। ये हो यार, ये नहीं 1 लाख दे रहे हैं
6 महीने बेचेंगे उसके बाद तेरी ब्याह शुरू हो जाएगी। ये प्यार नहीं है, ये धोखा है आपके साथ। वो अपने लोग नहीं है। पर यीशु कहता मैं मार्ग हूं, तेरे पास कर्जा है मेरे पास आ जा, मैं तेरे रास्ते निकालूंगा। कैसे कर्जे को उतारना है, कैसे अपनी लाइफ को सेटल करना है। दुनिया से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी तुझे। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने कभी भीख नहीं मांगी और ना ही मैं लाइफ में मांगूंगा। मेरे खुदावन ने मेरा सब इंतजाम किए। आमीन। जब मेरे साथ टीम जाती है और लग्जरी खाना आगे आता है, मैंने कहा ये वो मेज है जो यहोवा ने वचन में लिखी है। कहता मैं तेरे दुश्मनों के, तेरे कुड़कुड़ाने वाले सामने ऐसी मेज बजाऊंगा कि जिसपे हर दुनिया की आशीष होगी। मैंने कहा मैंने प्रभु को समर्पण दिए, मरा हूं खुदाबंद के लिए और मर रहा हूं। वो जीवन डालता जा रहा है, मैं खत्म करता जा रहा हूं और ताकत देता जा रहा है। उसने कहा जिनकी लाइफ में 3 चीजें नहीं है वो अटेम्प्ट करेंगे बहुत अलग अलग चीजें। हमने 2 टेस्टमनी सुने थे कि नहीं सुनी थी? एक लड़की जा रही गाड़ी में, उसके परिवार साथ हा हो रही है और एक प्रार्थना कर रही है, उसकी वजह से सारा परिवार बच रहा है, टायर खुल गया गाड़ी का। फिर एक और टेस्टमनी आती है, हो सकता है वो मेरी क्लोज, मेरी स्पिरिचुअल डॉटर है और हो सकता है लोगों को लगा हो कि गवाही नहीं है तो शायद उनको समझा कर देगी कोई। मैं कहा ठीक है चलो, तुम्हें लगा होगा। एक और टेस्टमनी, सेम टेस्टमनी एक और चर्च में आती है, हमारी भी गाड़ी का टायर खुल गया जबकि सब नॉन बिलीवर्स है। और एक और टेस्टमनी आती कल, हम भी गाड़ी पे जा रहे हैं और गाड़ी की टक्कर होती है, हमें कोई चोट नहीं लगी, हम बच गए क्योंकि मैं प्रार्थना करने वाली थी, प्रभु के साथ सीरियस थी, मैं उस गाड़ी में थी और प्रभु ने बचा लिया। ओके, जब वो निकल गई फिर उन्हीं परिवार का फिर से एक्सीडेंट हुआ, उसके हस्बैंड से थोड़ी चोट लगी। कितने समझ पा रहे? कहते जब चोट की पट्टी पुट्टी करवा कर हम वापस जैसे ही निकले, एक और एक्सीडेंट होता है आंखों के सामने और एक जवान को गाड़ी कुचल कर चली जाती है। और हमने एक दर्दनाक उस सीन को देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कहते सिर दर्द हो गया हमें कि खुदा ने हमें कहां से बचा लिया। व्यक्ति निकलता गाड़ी से परिवार के लिए, बच्चों को कुछ लेने के लिए और गाड़ी को चल के जा रही है। बाइबल कहती जिस घर को यहोवा ना सुरक्षित करे वो सुरक्षित नहीं है। आप घमंड में जिएंगे, आप दुखों में जिएंगे और बहुत दुखों में जिएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी इज्जत का ख्याल करते लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कर उस इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। मैं कर आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, जिस फेक इज्जत के लिए आप परमेश्वर से दूर हैं, मैं कह धज्जियां उड़ेंगी। लोग लाखों रुपए खर्च देते हैं मेरी इज्जत ना चली जाए, मैं कह वो लाखों रुपए क्या करोड़ फेंक देंगे तब भी खुदावंद आपको नहीं बचाएगा। उसने कहा मुझे तूने छोड़ा है, शैतान को तूने ग्रहण किया है, शैतान तो मारता ही है, तूने मृत्यु को खुद चुना है, तूने खुद जहर पिया, मैंने तो तुझे जीवन दिया है, तूने जहर चुना है, तूने मृत्यु को लिया है। हालेलुया। एक व्यक्ति को मालूम है मुझे गलत नहीं करना, वो फिर भी कर रहा है, उसको आवाज आती है, प्रभु आवाज देता है किसी ना किसी के द्वारा, ये गलत है, ये चोरी है, ये गलत है, गलत है। वो कहता नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इसी से तो गुजारा चल रहा है, इसी से तो घर चल रहा है, इसी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम जहर खा रहे हो और खिला रहे हो, एक दिन वही जहर तुम पर ही आएगा। तुमने कितने बच्चों को पढ़ाया, कहां जॉब लगाया, इसकी वैल्यू कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम एक फर्ज पूरा कर रहे हो। पेड़ पत्ते दिखाकर ये नहीं कहता देख मैंने इतनी शान के पत्ते लगाए, कहते ये तो लगने थे, ये तूने नहीं पैदा किए, जिसने तुझे लगाया उसने ही तेरे अंदर से निकाले। बाइबल कहती है बीज जब बोया जाता है तो उसकी शक्ल कुछ और होती है, जब वो धरती से निकलता है तो वो हरा भरा, कोई पीला सा, कोई गुलाबी सा, अलग अलग कलर निकलते। कहता तो डिजाइन नहीं करता, बीज डिजाइन नहीं करता, ना लगाने वाले डिजाइन करता, केवल परमेश्वर डिजाइन करता है मुझे किस तरीके से इसको निकालना है। आपको लगता कि मैं एक सक्सेस, एक सफल पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूं, औरत हूं,
तुम डिजाइन करते हो अपनी लाइफ को, मैं अपने परिवार को इस रीति चलाऊंगा, अपने बच्चों को इस लाइन में लगाऊंगा। तुम बहुत कुछ डिजाइन करते हो, पर तुम ये भूल जाते हो डिजाइन करने वाला तुम नहीं, डिजाइन करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बचपन में जब मैं अपने नाना जी को देखने गया तो मेरे अंदर बोझ आया लोगों को बचाने का। मेरे अंदर एक ही शुरू से बचपन से एक ही आदत थी, लोगों की भलाई करनी है, लोगों का भला करना, लोगों की हेल्प करनी है, पैसे के द्वारा हेल्प करनी है, हेल्प करनी है, हेल्प करनी है, हेल्प करनी है, कैसे भी हो हेल्प करनी है। गरीबी मुझे नहीं देखनी, लोगों को दुखों में नहीं देखना, आंसू पूछने वाला मुझे बनना है। हॉस्पिटल में गए तो मैंने वहां पर देखा, मुझे डर नहीं आया। बीमार थे और भी मेरे अंदर तरस आ रहा था, लेकिन डर नहीं आया कि ऐसे क्यों। लोग डर रहे थे हाथ लगाने से और मैं वो कर रहा हूं। इंजीनियरिंग की मैंने स्टडी की है, मेरी कोई डॉक्टर की स्टडी नहीं थी। इंजीनियरिंग की डॉक्टर लाइन से अलग हो गई, क्योंकि मैंने वहां पर देखा तो मेरे मन में आ गया मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए, तो मेरी इंजीनियरिंग लाइन होगी। जब इंजीनियरिंग लाइन हुई, ऑफर्स आए कि तुझे फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री हो जाएगी तेरी इंजीनियरिंग, फ्री हो जाएगी। लेकिन इंजीनियरिंग फिर नहीं हुई। जो मैं प्लान करता था वहां से फेल हो जाता था। ओके, फ्री स्टडी है, घर का कोई खर्चा नहीं है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। क्या हुआ, मैंने उसको डिसाइड किया, वो नहीं हुई। फिर मेडिकल लाइन में घुस गए। जब मेडिकल लाइन में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, खुदा मैंने अपनी लाइन में लगा लिया, दुनिया से दूर ही कर दिया। ओके, जॉब में गए, जॉब में प्रभु कहता तू जॉब में ज्यादा बिजी हो रहा है, तेरे अंदर वो जो सालों पहले तरस था लोगों के लिए वो खत्म होता जा रहा है, उसको बरकरार रखना है। वचन को पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना में जाना शुरू किया, लोगों को तरस में देखा। मैंने कहा लोग मर रहे हैं, ये तो बुरा हो रहा है, तेरे डॉक्टर होने का क्या फायदा। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे। मैंने कहा प्रभु मुझे हाथ खड़े करने वाला डॉक्टर बना, लेकिन वो हाथ जब खड़े हो तो मरीज चंगा हो, ऐसा नहीं बनना कि हाथ खड़े हो गए तो मतलब मरीज जा बाय बाय। अब ये नहीं बचेगा, मुझे जवाब देने वाला नहीं, मुझे ये जवाब देना मेरे यीशु तो जिंदा करेगा। हालेलुया। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैंने मुर्दा एक व्यक्ति से बात की और ये मुर्दा को जिंदा किया। मैंने इसीलिए कहा इस मिनिस्ट्री में मुर्दा जिंदे हुए। हालेलुया। सरकारी पास्टर जी मैं तो ये देख नहीं पा रही हूँ, आपकी बातों से बहुत अनॉइंटिंग महसूस हो रही है। मेरी आंखों की रोशनी गई। 21 साल हो गए मैंने जहान को नहीं देखा, बचपन में देखा था, उसके बाद मैंने दुनिया नहीं देखी, कहां कहां पहुंच गई है। मैं देखना चाहती हूँ यीशु ने और कितना सुंदर बना दिया इस जहान को। मैं रीना की बात कर रहा हूं जो जलंधर में रहती है, कहती मुझे देखना है जहान को। और पास से सबसे बड़ी बात, मैंने तुझको देखना है जो प्रभु ने मेरे लिए भेजा है। दो को तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन उस प्रभु के दास को देखना है जिसने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझ पर तरस किया है, जबकि हमारा सब कुछ बिक चुका है। और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। मैंने कहा तो अगली घड़ी अगले दिन मुझे देखेगी, रातों रात प्रभु तेरी आंखों को रिकवर कर देगा। अगले दिन क्या हुआ, पास्टर जी आपने बोला था, मैं धुंधला धुंधला देख पा रही हूँ, आप यंग जे ब्रदर हैं, आप यंग हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं देख पा रही हूँ, आपकी सिर्फ फेस की लाइट दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। इतना अनुभव हो रहा है आप एक यंग हैं, आप एक नौजवान हैं, बस इससे ज्यादा नहीं दिख रहा। मैंने कहा तू घर जाएगी तू देखेगी। जब उसने बाइबल, एक दिन नाइट कॉन्फ्रेंस कॉल पे मीटिंग हो रही है और बाइबल उठाकर पढ़ रही है, प्रभु दिखा दे दिखा दे दिखा दे, लाइट चलेगी, प्रभु तेरे दास प्रचार करेंगे, मैं पढ़ूंगी कैसे, लाइट चलेगी। जैसे लाइट वापस आई, आंखों की रोशनी वापस आई, और आज वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, रिसेप्शनिस्ट है वो।
अच्छी सैलरी जॉब कर रही है और खुदावन ने उसको टॉप की स्टडी करवाई है, एक्सीलेंस किया उसने पंजाब में। कितने समझ पा रहे हैं? मैंने उसको ऐसा नहीं देखा तो मर गया, हाथ खड़े मेरे भाई साहब, अब हम बचा नहीं सकते। मैंने कहा खुदावंद हम हाथ तो खड़े करेंगे पर तू इनको बचाएगा, हम प्रार्थना करेंगे तू बचाएगा, मरने नहीं देना, तू मारने नहीं जी आया है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? आप किस इज्जत को पाने के लिए दुनिया में यहां वहां घूम रहे हैं? खोएंगे सब कुछ, मैं आपको बता रहा हूं, रह जाएगा यहीं का यहीं। हम अच्छे ससुर जाएंगे, ऐसे ससुराल जाएंगे, बहुत सारे सपने सोचे हैं। मैंने भी सोचे थे जब मैं गंदे चक्रों में था, सब परमिशन चूरो चूर कर दे। कहता है ये ऐसी भुजरी में बना दूंगा, जब लाइफ में जाएगा तो क्या बनेगा तेरा? तौबा तौबा। नहीं प्रभु मुझे नहीं ये चाहिए। कल एक परिवार, जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, मैं रो रहा था। वो कहते पास ही आप क्यों रो रहे? मैं कहा मैंने मुझ पर तुझे पर तरस आ रहा है। मेरी 27 साल उम्र है और मुझसे 12 साल 13 साल छोटी लड़की की लव मैरिज हुई। एक छोटा सा बेटा है 2-3 साल का। मेरा हस्बैंड नशे बहुत करता है, इतने नशे करता है, चिट्टा तक लगाता है। कितनी उम्र है? मुझसे 10-12 साल कम। अब हिसाब लगा लो उसकी एज कितनी होगी लड़की की, हस्बैंड की कितनी होगी। लव मैरिज कराई है, बेटा है उसका छोटा सा, 1-2 साल का होगा, 3 साल का होगा। और रो रही है, पास से प्रेयर करे प्लीज। माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है, एक देवर है जो कमाता है, हम दोनों फ्री हैं, कोई कमाई नहीं है। तुम जिस सपने को अपने रीति से देखने की कोशिश कर रहे हो वो ऐसे चकनाचूर होता है। खुदावंद कहता है जो टहनी नहीं रहती वो सूखती है, और 100% सूखती है। ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी जी रहे हो, आज बड़ी अच्छी अच्छी है जी, अरे अच्छी अच्छी वो भी लगती है, टहनी जो काट दी जाती है उसको भी सूखने में टाइम लगता है। किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को हफ्ता, किसी को 10 दिन, किसी को साल लगता है। लेकिन जब वो सूखती शुरू होती है, दुख बढ़ते जाते हैं। जब दुख बढ़ते हैं तो लाइफ घुटन सी लगने लगती है, अपने लोग घुटने लगने लगते हैं, अपनी आशीषें, अपना पल तो सब घुटन घुटन सी महसूस होती है। अपने घर की दीवारें भी ऐसे लगती है ये भी मार देंगी। खुदावंद कहते हैं यही दीवारें बोलेगी तू ब्लेस से ब्लेस से ब्लेस से, मुझे ग्रहण कर लेगा, तू मुझ में आ जाएगा। यीशु जब उसी कटी टहनी को तुम पानी में डाल दो, चाहे तुम 10 साल तक रख लो, वो हरी भरी रहेगी। यीशु कहता मैं ऐसा जीवन चलूं, मुझ में डिबर है, कट हो गया तो कोई बात नहीं, मुझ में छिप जा, मुझ में लग जा, तो सदा भर हरा भरा रहेगा और फल भी तुझे आएंगे। हालेलुया हालेलुया। मनी प्लांट को पानी में क्यों लगाते मालूम है? ऐसा है इसीलिए नहीं, वो सिखाता है। क्या सिखाता है मालूम है आपको? कहते तो यदि तू उस जीवन जल में लगा रहेगा धन बना रहेगा, यदि तू उससे निकाल देगा सूख जाएगा। दुनिया की धरती तुझे उतनी खुराक नहीं दे पाएगी तो सूखता जाएगा, लेकिन जल में बना रहेगा, उस जीवन जल में बना रहेगा जिसका नाम जीसस है। तेरे घर पे मनी बनी रहेगी। जिस दिन तू उससे बाहर आ गया तो सूख जाएगा, तेरा धन चला जाएगा, तो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए उसको मनी प्लांट बोलते हैं। समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है। उसको घर पे लगाने से धन नहीं आता, प्रभु कहता उस जीवन जल में लगने से धन आता है, उसमें जीवन व्यतीत करने से जीवन आता है। गुरप्रीत गर्मी दिन लग रही, हाँ कहता गर्मी लगती है, गुंडिया ने टी-शर्ट पाके आ गया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बैठ जाओ, शरीर में आत्मा मेरे साथ खड़े रहो। अपने पड़ोसी बोलो तुम अच्छा अच्छा चाहते हो, अच्छा अच्छा चाहते हो, दुख नहीं चाहते। तुम अच्छा अच्छा प्रभु से प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन दुख नहीं चाहते, दुख नहीं उठाना चाहते, मूल्य नहीं चुकाना चाहते। बोलो ये भूत है,
ये तुझे तौबा तौबा करवा देगी, नहीं छोड़ेगी तुझे। हालेलुया। 2024 के लास्ट मीटिंग क्रिसमस पर मैंने बताया था प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मैंने अक्टूबर में 2024 में मैंने बताया था प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, इकोनॉमी डाउन जाएगी। 2025 में मैंने आपको बताया था नए साल की मीटिंग में प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, मुश्किलें और बढ़ेंगी और बढ़ रही। अब ये नहीं कि मेरे बोलने से हो रहा है, जब मेरे कहने से हो रहा है, जब किसी के कहने से हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। परमेश्वर कहता मैं अपने जो काम मैं करने पर हूं, कहता मैं उसको पहले बताता हूं फिर करता हूं। अपने घर बनाना है, पहले आप डिस्कशन करते हैं, घर में सलाह करते हैं, जगह तैयारी करते हैं। ऐसे तो नहीं मिस्त्री को खड़ा कर दिया, अगले महीने सलाह करेंगे खड़ा रहे थोड़ी देर वास्ते। क्या मिस्त्री को सपना आता है कि घर को बनाना है, इस घर को बनाना है? जब तक डिस्कशन नहीं होती, मालिक नहीं बोलता, तब तक कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर जो भी कुछ लाइफ में आके करना चाहता है, कर रहे हैं, वो पहले आपसे डिस्कस करता है। तो डिस्कस करने के लिए उसने इंसान को चुना। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु इंसान बन के क्यों आया? लोगों को ये बात पची नहीं, डिजस्ट नहीं हुई। अब उसका 3 की कि परमेश्वर अपने नबियों पर अपने दिल की, एक इंसान पर अपने दिल की इच्छा प्रकट करता है। बाइबल कहती जब एक मालिक ने अपने खेतों को कुछ लोगों को दे दिया, खेती बाड़ी करो और अच्छा फल लेकर आओ, और चला गया। कहते कि साल हो गया, जाकर देखो तो सही क्या बना। कहते दूध को भेजा, दूध को मतलब संतरी को भेजा, कुछ अपने लोगों को भेजा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड को भेजा, जाकर देखो क्या कर रहे वो, अच्छी फसल कर रहे कि नहीं कर रहे, देखभाल कर रहे कि नहीं कर रहे, पेड़ पौधे को नुकसान तो नहीं कर दिया। जब आकर देखा, कहते बड़ा बड़ा घास हुआ, फसल को देख नहीं रहा, सारे खराब कर दिए उन्होंने। और कहते तुम्हें मालूम नहीं, मालिक पता लेने के लिए भेजा, मैं क्या बताऊं उनको, उनको मार दिया उन्होंने। कहते तुम्हें पता बताना क्या है, तुम बचोगे तो तुम्हें बताने के लिए कोई भेजेंगे? उनको मार दिया और भेजे, उनको भी मार दिया। कहते ऐसे करते उन्होंने पहचाना नहीं होगा, इसीलिए उनको मार दिया कि मैंने भेजे। ऐसा करते मेरे बेटे को भेजते, इनको जानते हैं वो। उसने अपने बेटे को भेज दिया, कहता तू जाकर पता कर, थोड़ा डर भी होगा तेरा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, माल का बेटा आया है, तो थोड़ा डर रखेंगे। जब बेटा जाता है तो वो भी देखता, तो बुरा हाल करके रखा उन्होंने खेतों का। कहते खेत को तो बुरा बगाड़ दिया उन्होंने, अपने हिसाब से खेती बाड़ी कर रहे। कहते तुमने ये क्या किया? कहते उस बेटे को भी उन्होंने मार दिया। अब जब मालिक को मालूम हुआ कि बेटा भी नहीं आ रहा, इसका मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। जब मालिक आया तो बाइबल कहती है क्या वो अपने बेटे की मृत्यु के कारण और उनके जो संतरी भेजे गए, जो उनके स्पाई भेजे गए, उनके मरने का, वो क्या वो दुख नहीं करेगा, शोक नहीं करेगा? क्या उनको पनिश नहीं करेगा? लिखा उनको सजा देगा। आप दुनिया पे बनाए गए हैं, भेजे गए हैं, आपको खेती बाड़ी दी गई है, जिंदगियां दी गई हैं, आप उनको नहीं बचाएंगे, आप उनकी केयर नहीं करेंगे, आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे, तो याद रखें खुदाबंद सजा देगा। यीशु मसीह ने कहा जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्म लेगा वो उद्धार पाएगा, उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा। क्या बपतिस्म लेने के बाद दोष हट जाता है? बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि मैंने बपतिस्म लिया, क्या दोष हट गया? हटा है, क्या नहीं है? हटा है, क्या नहीं है? एक व्यक्ति कंपनी ज्वाइन कर ले, काम ना करे, क्या वो सैलरी का हकदार है? नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा हर एक मजदूर को उसकी मजदूरी दो। जिसने कहा क्या वो मजदूरी नहीं देता? वो देता है। अब कैसे मजदूरी कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें प्रतिफल भी दिया जाएगा। तुमने बपतिस्म तो ले लिया,
लेकिन उसके बाद तुम्हारी अब सर्विस शुरू हुई, जॉब शुरू हुई, रूहों बचाना, रूहों को बचाना, प्रचार करना, सुसमाचार करना, मीटिंग्स करना, क्रूसेड्स करना, बाइबल्स बांटना। लोग आज बाइबल बांटने की सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु उनको ब्लेस भी कर रहे हैं। आप उनके घरों को देखेंगे तो ऐसे आम से घर होंगे, लेकिन लोगों को फ्री बाइबल बांट रहे हैं। कहां से आ रही होंगे? प्रभु उनको दे रहे हैं, वो बांट रहे हैं। कहते जिसके पास है उनको और दिया जाएगा, और जो नहीं यूज करे उससे वो भी ले लिया जाएगा। ऐसा ना हो कि उसमें वो घमंड करने लगे। जो तुझे बपतिस्म मिला है कि मुझे उद्धार मिलेगा, प्रभु कहते तो इस उद्धार की शिक्षा में कहते घमंड में ना आ जाए और तू पापी बन जाए, मुझसे दूर हो जाए। इसीलिए प्रभु ने अपने लिए काम रखा है। कहता उद्धार पाओ, अब क्या करो? बीमारों को चंगा करो, सांपों को उठा उठा कर फेंको, उन शैतान को निकालो लोगों से, अशुद्ध आत्माओं के जकड़े लोगों को आजाद करो। किसको कहा? उसी विश्वासी को जिसने बपतिस्म लिया। लोग बपतिस्म लेके घर पे बैठे हैं। हमें क्या करने की जरूरत है? पास्टर करेंगे, पास्टर कर रहे हैं। ओके, एक पास्टर का जोर लगता है 50% है, जब कलीसिया साथ थे। अब वो 75% जोर लगा रहा है। प्रभु कहता है मैं 25% का भी हिसाब लूंगा, तो जिसे ही लूंगा, जिसको सौंपा गया है उससे हिसाब लूंगा। समझ पा रहे? तुम नहीं साथ दोगे, प्रभु कहता तू जहां भागेगा वहां पर याद रखना। हालेलुया। रोमियो 16 उसकी 17 वचन, रोमियो 16 उसकी 17 वचन। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, लिखा उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। प्रभु किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? ले भैन, मैं भी तो बपतिस्म लिया है, मैं करे प्रभु प्रभु कर लेने, तेनू की प्रॉब्लम है? जरूरी थोड़ी चर्च च प्रभु मिलना है, प्रभु दीवारा में थोड़ी फिट होंदा है। वो कहता कि मैं ये आसमान मेरा सिंहासन है, पैर रखों दी मेरी चौकी आ। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं। वो मूर्ख बोलते हैं। वो मूर्त बनाने के लिए नहीं बोल रहा। उसने कहा, आगे क्या लिखा मलाकी की पुस्तक में, सारे दुश्वास कहां ले हो? मेरे भंडार में। कहां? चर्च में। बाइबल कहती वचन क्या है? धोतारी तलवार। समझोगे आत्मा में तुम्हारी फायदा है, शरीर में समझोगे नुकसान है। तुम घर पे बैठे रहोगे और बैठे रह जाओगे। हालेलुया। तुम घर पे बैठे हो, नहीं घर पे बैठे से प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। पास्टर भी घर पे बैठा रहे। जब घर पे कैंसर आया है, पास्टर जी प्रार्थना नहीं करे, प्रार्थना करना ठीक हो, फोन पे कर देने प्रार्थना। नहीं पास्टर जी बुरा हाल होया मरीज का, नहीं करे। प्रभु ने कहा, कितने समझ पा रहे? कहता क्या है वो पैर सुहावने हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। उसने कहा, अब ये भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं। वो तो जिसे विनती कर रहा है। पौलुस क्या कर रहा है? कहता मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, विनती करता हूं। कहता मैं ਤੁਹਾਡੇ के हाथ जोड़ता हूं। कौन कर रहे? पौलुस कह रहे। जो लोग शिक्षा के विपरीत हैं कि रोजे रखे तुसे, सुखदा जा रहा, सुखदी जा रही, अखा विच हो गई, बाहर आ गई, ढिले निकल आए, फलाना हो गया, टिमकाना हो गया। कहता क्या रोज क्या रोज चर्च, क्या रोज बाइबल। हम तो है ना, हम भी तो है ना, हम भी तो सोते हैं, सुबह उठते हैं। करते कि नहीं करते? लोग करते हैं, आपके साथी भी करते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन जो तुम में पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। किसमें फूट डालने के लिए? तुम अपने शरीर से फालतू में लड़ते रहो,
जब तुम खुदावन से दूर होगे तुम्हारा शरीर निर्बल होना शुरू हो जाएगा। जब निर्बल होगे तुम खुदावन को कंप्लेंट करो, खुदावन ऐसा क्यों, खुदावन ऐसा क्यों, खुदावन ऐसा क्यों, खुदावन, कंप्लेंट शुरू होगी। अब तुम प्रार्थना कम कर रहे हो, कंप्लेंट ज्यादा कर रहे हो। नाइट के वचन में बता रहा था ना, कई लोग घुटनों में आके प्रार्थना करते लेकिन दोष ही सामने आ जाते, दोष ही आ जाते, प्रार्थना ही नहीं कर पाते। बाइबल कहते सारे दोष साइड पे करके मन को साफ करके यहोवा के सामने विनती कर, तब वो तुरी स्वर्ग से सुन लेगा, सब दोष को दूर करके। आप रात में बैठे पास्टर जी मैंने ख्याल जानते ने बसियां दी, वो ख्याल कौन से थे? तुमने वो शिक्षा को माना जो खुदावन के विपरीत है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। कहता उन्हें ताड़ लिया करो। कैसे ताड़ना है? तो चर्च क्यों नहीं जाना? ऐसे नहीं, वचन की निगाह से, वचन के शीशे में, वचन के मिरर में उनको तोलो। क्या ये वचन को मानते हैं या नहीं? नहीं मानते, मेरे मित्र नहीं है, मेरे सखे नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। यीशु मसीह के पास उसके भाई बहन है। यीशु कहता जो मुझे नहीं जानते वो मेरे भाई बहन नहीं है, जो मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते वो मेरे भाई बहन नहीं है। होते तो मानते। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। कईयों को बड़ा, कईयों को मेरी तरह छोटा है। हालेलुया। कहते चिकनी चोपड़ी बातों सीधी साध मन के लोग बहका देते हैं। आज रहते संडे, अगले संडे जरूर जावांगे, मैं भी तेरे नाल जावांगी, मैं भी जावांगा तेरे नाल। खुद नहीं गए, तुम भी नहीं गए। आज बहुत सारे लोग रह सकते थे घर पे, एंजॉय कर सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे आग से भरना है। आज आग भरने की मीटिंग है, बोझ लेने की मीटिंग है, बोझ में चढ़ने की मीटिंग है। पता नहीं प्रभु ने इस प्रार्थना को सुनकर कितने लोगों को चंगा कर देना है, मैं नहीं जानता, पर मेरे आना जरूरी है। अब्राहम घर पे सो सकता था, सराहने पैसे सिर रख के मजे करते हैं लोग। हाँ तो क्या गलती तो सही, मरे मरे मैं क्या करूं? कहती अब्राहम उस जगह पर खड़ा होकर देखने लगा जहां पर ओले गिरने थे। कहता प्रभु क्या बच सकते हैं? क्या कोई चांद सहन के बचने के? कहता विश्वासी हुआ तो। कहता 40 जन होंगे बच जाएंगे? कहता विश्वास करेंगे तो। 35 जन, हाँ 5 जन बच जाएंगे, विश्वास करेंगे तो। और आप घर पे सो रहे हैं, मेरे एक जाने से क्या होगा? अरे तुम्हारे पीछे जो 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे वो कैसे बचेंगे? आपके विश्वास के अनुसार। आप नहीं आए तो वो 1 लाख जो लोग आपके पीछे बैठे उनका क्या बनेगा? ये नहीं आया तो मैं भी नहीं आऊंगा, ये नहीं आई तो मैं भी नहीं आऊंगी। इसको प्रॉब्लम तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाइबल क्या कहती है? उसने कहा ये चोपड़ी बातों सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बनो। भलाई के लिए बुद्धिमान बनो। मुझे किस तरह भलाई करनी है? ओके, परिवार में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है तो मुझे भलाई कैसे करनी है? बुद्धिमानी से। मुझे घर से निकलना भी जरूरी है, और कैसे निकलना है? बुद्धिमानी से। बाइबल कहती जिस घर में मूसा पैदा हुआ बुद्धिमानी से क्या किया? उसको, उस मूसा को बाइबल कहती नाव के द्वारा रेड़ दिया, पानी में बहला दिया, और यहोवा की विनती की प्रभु ये वो बेटा है जिसको तू इस्राएलियों को खड़ा करेगा, तूने पैदा किया, तू बचाएगा। तो बाइबल कहती तब भी यीशु की तरह 2000 से ज्यादा बच्चों को मरवा दिया था, अकेला मूसा बचा। कहां पला बड़ा? फरौन के घर में। उसने कहा बुद्धिमानी से, कहता भलाई करो। उसके माँ बाप कहते कोई बात नहीं, प्रभु आपे कर लेगा, मर गया तो मर गया, एक और प्रभु पैदा कर देगा। लेकिन बाइबल कहती ऐसा नहीं हुआ, बुद्धिमानी से भलाई की। उसने कहा बुराई के लिए भोले बनो। कोई आपको कहे चुगली, तेन पता है ना करे ऐदा गंदा गंदा काम होया, क्या बात करे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या बोल रही हो? मुझे नहीं मालूम।
कोई झूठ की बात बोले, तेरी कुछ समझ नहीं आई, इधर गई इधर निकल गई, पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आई। उसने कहा बुराई के लिए भोले बनो, तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। कोई नुकसान की बात कर रहा है, उसका नुकसान हो जाएगा। अरे किसका नुकसान, कैसा नुकसान, मुझे नहीं समझ आ रही, तू क्या कर रहे है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के से शीकर कुचल देगा यदि तुम इस बात को फॉलो करोगे तो। जिस शैतान से, जिस गोलियों से तुम रोज लड़ते हो, डरते हो, कहता तुम्हारे पांव के नीचे हो जाएगा। दाऊद का आगे कभी दोबारा गोलियत नहीं आया। सुना दोबारा कभी गोलियत के बारे में? एक गोलियत मारा उसने, मजे आ गए उसको। अब हर जंग में उसके बाद 66 लड़ाइयां लड़ी और जीतता गया। क्यों? क्योंकि उस समय उसने गोलियत को हरा दिया। क्या किया उसने क्या किया? भलाई के लिए बुद्धिमानी बरती, बुराई के लिए भोला बन गया। मुझे बुराई नहीं आती, ये नहीं कि असि मिन्नत कर लेने जी। आज सानू जानते हो बाइबल कहते उसने मिन्नत नहीं की, वो ललकार कर बोला यहोवा मेरे संग है, तू मेरे नीचे होगा। तो क्या लिखा वचन में? लिखा शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कर देगा, जल्दी कर देगा। जल्दी, शीघ्र मतलब जल्दी। आप जिस डेस्टिनी को पापत करने के लिए सालों वेस्ट कर रहे हैं, आपको महीनों में, हफ्तों में दे देगा। लोग कई टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। कैसे होगा? उसने कहा हे भाई मैं विनती करता हूं, जो लोग शिक्षा के विपरीत हैं, मम्मी नहीं आ रही चर्च में, छोड़ दो उनके पीछे। पापा नहीं आ रहे, उसको और पीछे छोड़ दो। भाई नहीं आ रहा, उसको और पीछे छोड़ दो। आगे निकल जाओ। मैं आगे निकला हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कहां जाना है मुझे बताओ? किस देश में जाना बताओ? कहां पैसे कमाने बताओ? जहां मैं पैसे नहीं कमा सकता प्रभु की ग्रेस से, मैं आपको बता रहा हूं। बोलो बोलो, नाम बोलो, कंट्री का, देश का, स्टेट का, जिले का, हॉस्पिटल का, जहां मैं कमाई नहीं कर सकता और लाखों कमा सकता महीने का। नहीं, मुझे रूहें कमानी है। जब यीशु ने मुझे पतरस करके बुलाया, मैं समझ गया मुझे पैसे के और नहीं, मुझे रूहों के ओर ध्यान देना है। क्योंकि उस समय में आपकी तरह कंफ्यूज था। प्रभु तूने मुझे बुला तो लिया पास्टर के रूप में, मुझे करना क्या होगा? करना क्या होगा? एक ही प्रार्थना करे थे, प्रभु कैसे यूज होऊंगा? तब प्रभु ने मुझे पतरस कहा। पतरस कहता ए पीटर, क्योंकि मैं इंग्लिश जानता हूं, तो प्रभु ने कहा हे पीटर। मैंने ऐसी तरफ देखा, मैंने कौन पीटर, किसकी बात हो रही है? कहता मैंने तुझसे बात की, हे पीटर। तो मुझे मालूम हुआ बाइबल में पीटर का मतलब होता है पतरस। तो मैं जब प्रभु ने एक ही वर्ड दिया पतरस, मैं समझ गया कि प्रभु ने जिस प्रकार पतरस को बुलाया कि तू मशवारा है, मैं तुझे रूहों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं समझ गया मेरी कॉलिंग क्या है। मुझे रूहों को बचाना है, धन के पीछे नहीं दौड़ना। उसी पतरस की नाव जिसने एक जाल छोड़ा, एक जॉब छोड़ी, उसी की नाव पर ढेरों मछलियां आई। आज मैं आपसे ज्यादा आशीषित हूं, मैं आपको बता रहा हूं, कई गुना। मैं आपको सच कह रहा हूं, ना कि आपके दुश्मन से, पर वो मुझे पर्सनली बहुत आशीषित कर रहे हैं। जिस प्रकार उसने मछली के मुंह से सिक्के निकाले, वो मेरे रूम से सिक्के निकालता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बाइबल से सिक्के निकलते हैं, मेरी पॉकेट से सिक्के निकलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं रीजन क्या है। उसने कहा जिसके लिए मैं मछली के मुंह से सिक्के निकाल सकता, तेरी गरीबी को क्यों नहीं दूर कर सकता? तेरी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर सकता? कहता जितना तू गहराई में जाएगा उतनी मछलियां आती जाएंगी। जितना तू मुझ में गहरा होता जाएगा उतना तो धनी होता जाएगा, उतना आशीषित हो जाएगा, उतना तो मैं तेरी वॉट को बढ़ाता जाऊंगा। और जितना तू दूर दूर रहेगा, किनारे किनारे रहेगा, तो वो नहीं ले पाएगा जो मैं तुझे देना चाहता हूं और तेरी लाइफ में करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग किनारे किनारे पे रहते हैं, गहरा नहीं जाना चाहते। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन एक घंटे से कुछ नहीं बनने वाला। हालेलुया। घंटे से आपका कुछ नहीं होने वाला। एक घंटा आपको प्रार्थना नहीं बचा सकती। एक कॉल आती है,
पास्टर जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में प्रार्थना कर दो, तो मेरा पहले सवाल होता है तुम्हारी कितनी प्रार्थना है, कितनी बाइबल रीडिंग है? पास्टर जी 5 मिनट बाइबल पढ़ लेते, 5 मिनट प्रे कर लेते। और केस कितना बड़ा है? इतना। कितने साल हो गए मसीह में? 5 साल 10 साल मसीह में। बपतिस्म हो गया? हाँ हो गया, स्टार्टिंग में ले लिया था। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? 5 मिनट प्रार्थना है, आधा घंटा बाइबल है। ओके ठीक है, आधा घंटा बाइबल काफी है। क्या सुबह पढ़ा? पास्टर जी यूहन्ना पढ़िया सी, यूहन्ना या कुछ इतना दा पढ़िया सी। अच्छा याद भी नहीं है, ठीक है यूहन्ना पढ़िया सी। की पढ़िया सी यूहन्ना एक शुरू कीता है, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ वचन शुरुआत ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ वचन परमेश्वर से ते अगला वचन, हाँ सारा कुछ वचन द्वारा बनाया गया। तो प्रभु ने तेरी लाइफ को क्यों नहीं बनाया? जब प्रभु ने तुझसे बात की, वचन से प्रभु बात करता है, तेरी लाइफ का केस क्यों नहीं हल हुआ? जब बात उसने कर ली, बाइबल कहती है एक औरत यीशु के पास आकर गिड़गिड़ाने लगी, मेरी बेटी मर गई मर गई मर गई। यीशु ने उसकी बेइज्जती कर दी, उसने उस बेइज्जती पर विश्वास दिखा दिया, और यीशु ने फिर कहते जा तेरे विश्वास अनुसार तेरी बेटी जिंदा है, जा और जिंदा होगी। जब यीशु ने उससे बात की, उसका मसला हल हुआ। जब आप बाइबल पढ़ते, आपका क्यों नहीं हो रहा? कभी सोचा आपने? मैं पढ़ता हूं मेरे मसले हल होते हैं, मैं पढ़ता हूं अनॉइंटिंग पाता हूं, मैं जब पढ़ता हूं गिफ्ट पाता हूं, वरदान पाता हूं। मैं मूर्खों की तरह बाइबल नहीं पढ़ता। हालेलुया। मैं इस तरह बाइबल पढ़ता हूं, प्रभु मुझसे बात कर रहा है और मुझे करना है। मूल्य चुकाने पड़ते हैं, अपने पड़ोसी को मूल्य चुकाने पड़ते हैं आशीष के लिए। जब परमेश्वर मूल्य लेगा तुम दुखी होगे, जब वो अपने हिसाब से लेगा। हालेलुया। खुदावन ने आदम को कहा, आदम ये जगह तेरी है, मजे कर। कैसे मजे करने? गलत काम नहीं करने, खेती बाड़ी करनी है, पैदावार करनी है, उसको खाना है, पेट भरना है, बच्चे पैदा करने हैं, धरती पे फैलना है। कितने समझ पा रहे? इतनी बात समझ, कितने समझ गए? अब आदम ने अपने हिसाब से किया, क्या किया? पाप कर लिया, हवा में नहीं कर लिया। अब बाइबल कहती है जहां वो अपनी मर्जी से कर सकते थे, अब मर्जी नहीं रही। कहते अब दुखों से वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, और दुखों से कटाई कर रहे हैं, और दुखों से खा रहे हैं, हर रोज खा रहे, रो रो कर। प्रभु कहते जब मैं अपने हिसाब से तुझे दूंगा तो तेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आज मैंने वचन दे दिया, अपनी आवाज तुझे दे दी है, मैंने तुझे बात करना शुरू कर दी। अब मेरी आवाज सुन और फॉलो कर, तो दुखों से नहीं, आराम से सब कुछ खा लेगा, काट लेगा, बोलेगा, कर लेगा। लेकिन जब मेरी मर्जी के बाहर और मुझे करवाने की इच्छा हुई और तुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब पतरस को यीशु ने दोबारा बुलाया, कहता मैं तुझे भेजता हूं, पतरस तू मुझे प्यार करता? हाँ प्रभु प्यार करता। तू उससे प्यार करता? हाँ प्रभु तू जानता। और रोने लगा। उसको स्मरण आया, मैंने यीशु को 3 बार रिजेक्ट कर दिया था, मैंने मना कर दिया था, उसके काम करने से मना कर दिया था, उसकी गवाही देने से मना कर दिया था। हाँ मैं यीशु को जानता हूं। तो बड़ा कहने हिक ठोके कहने हालेलुया वाले हैं। और आपकी फूक निकल जाती है जब आप सुसमाचार के लिए बाहर नहीं निकलते, आपकी फूक निकल जाती है। मैं आपको मुंह पर कहता हूं, जब भलाई का टाइम होता है आपकी हवा निकल जाती है। जब खुदा आपको भेजता है आपकी हवा निकल जाती है। जब शैतान आपको पंच मारता आपकी हवा निकल जाती है। और आप लोगों से हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हिक ठोके कहने हालेलुया वाले हैं। कहते हैं हालेलुया से दीवारें गिरती हैं, दीवारें खड़े नहीं होती। कितने समझ पा रहे? हालेलुया से दीवारें गिरती हैं, बीमारियां जाती हैं, आती नहीं है। ये तो उल्टा पुल्टा भाई साहब, तुम फेक वाले लगते हो, लोग भी कहेंगे आने वाले समय में। मैं आपको बता रहा हूं, आप तो चमत्कार करते हो, एक पास्टर करे चमत्कार होते नहीं है। आप आत्मा से भरे, वो कहते भरना होता ही नहीं है। आप हाथ रख के लोग गिरते, वो कहते गिरते नहीं है। जब बिब्लिकली बताया जाता है, अच्छा वो झूठ बोलते हैं, तो जब उनका पर्दाफाश हो रहा है तो क्या आपका ना होगा? जो वचन को ऐसे रिजेक्ट करते तो तोड़ देते। कितने समझ पा रहे?
तो बाद में तो पतरस ने प्रचार किया। क्या पतरस जो पहले कह रहा मैं यीशु को नहीं जानता, उस घड़ी कह रहा है, जब प्रचार कर रहा, क्या पतरस का फिर मालूम नहीं हुआ कि ये भी यीशु का चेला है? यीशु कहता जब मैं अपने हिसाब से लॉन्च करूंगा तो रोएगा भी और प्रचार भी करेगा, रोएगा भी प्रचार भी करेगा, रोएगा भी प्रचार भी करेगा, क्योंकि तुम हर रोज इस बात को तंगी आएगी, मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। हालेलुया। उसने कहा मैं विनती करता हूं शिक्षा के विपरीत और तुम्हें कोई लेना देना नहीं किसी से, इसीलिए कहा पीछे छोड़ दो सब कुछ, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने में आपकी भलाई है, लोगों को पीछे छोड़ने में आपकी भलाई है। जो कहे मैं भी मसीह में हूं तो उसको बोलो भाई साहब जितना मेरा लेवल तुझे भी करना पड़ेगा, साथ चलना है तो, वरना सीख ले मेरे पीछे पीछे। मैंने यीशु से सीखा, चेले सोए रहे और यीशु उनको ताड़ा, उनको गुस्सा हुआ, उन पर क्रोध किया। मैं क्रोध के अधीन नहीं होना चाहता हूं, मैं प्यार के अधीन होना चाहता हूं। तुम रहना चाहते हो तो रहो, मैं नहीं रहना चाहता। तुम आलस में जीना चाहते हो तो रहो, पर मुझे नहीं रहना। देखो फिर क्या होता, अनमैचेबल आपकी ब्लेसिंग्स होंगी, अनमैचेबल। मैं आपको बता रहा हूं, परसों मेरी बेटी मुझसे बात कर रही, वो कुछ जॉब रिगार्डिंग कुछ बता रही, कहती ऐसे से खाने पीने की वजह से पेट खराब हुआ, मैं जॉब पे इन्फॉर्म नहीं कर पाई, ऐसे से तो उन्होंने मेरी डबल ऑफ लगा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। बाद में प्रेयर करा तो प्रेयर में मुझे आत्मा में गुस्सा है, मैंने कहा यार ये नाइंसाफी गलत है। मैंने कहा मिठाई वाला मिठाई ना निकाले 5 मिनट लेट निकाले तो चल जाएगा, ऑफिस वाला 5 मिनट लेट पहुंचे तो चल जाएगा, लेकिन बीमारी कौन सी बता कर आती है? आप बैठे, मैं खड़ा हूं, किसको कब लूज मोशन हो जाएगा किसी को मालूम है क्या? क्या वो बता कर आता है? किसको कब बुखार हो जाएगा क्या मालूम है? कब किसको, चल प्रभु सबको सुरक्षित रखे। जब जो जिसको पैरालाइज होता है क्या उसको मालूम है कि मुझे पैरालाइज होने वाला है, बीपी बढ़ने वाला है? तो मैंने कहा ये नॉनसेंस है, ये गलत है, ये गलत हुआ तेरे साथ। मैंने उसको कुछ लेकर भेजा प्रोफेटिकली, मैंने कहा ऐसे ऐसे लिखकर स्टेटस डाल दे, और जब आप किसी को नहीं देना, जैसे यीशु कहता है ये गवाही बता दे लोगों को, और बताना नहीं है, बस ये दिखा दे। मैंने कहा नेगेटिव पीछे लोग पीछे छोड़ दे और आगे बढ़ जा, मूव फॉरवर्ड। जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी उससे 3 गुना सैलरी के साथ उसी दिन उसको मैसेज आया, कहते पापा जी आपने जस्ट मैसेज दिए हैं और मैंने लगाए हैं, कहते जॉब ऑफर आ गई है। इतने समझ पा रहे हैं? मेरा दिल रोया, मैं कहा मेरे बच्चे क्यों तकलीफ में रहे, क्यों दुख में रहे, जबकि वो सही है, खुदा तेरे साथ सही है, तो ऐसा क्यों है? खुदावंद कहते मेरे दास का दिल दुख है और सही व्यक्ति के लिए दुख है, तो मैं उसको कैसे दुख में छोड़ सकता हूँ? जब द्रोगों के अंदर दर्द आया पौलुस के लिए, कहता पौलुस मैं जानता हूं तेरे यीशु ने तुझे छुड़ा ली है, तेरे परमेश्वर ने सबको सुला दिया है, तो कहता मेरे परिवार का क्या बचेगा, मुझे रोम सरकार मार देगी। तो पौलुस ने मालूम है क्या कहा? दरोगा मत डर, जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया केवल उसी पर विश्वास रख, आज ही परिवार समेत बपतिस्म ले, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। वो द्रोगों को आज तक याद किया जाता है, किसी ने उसको टच तक नहीं किया। हालेलुया। ऐसा नहीं है, आप एक दर्शन के साथ, आप एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जीवत मिनिस्ट्री के जुड़े हैं, और आप उस दर्शन के साथ 100% दे रहे हैं और खुदा आपको ऐसे छोड़ देगा, ये इम्पॉसिबल है। आप दोगले तो कुछ कह नहीं सकते, आप दोगले मुंह के कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और, विचकार कुछ और, फिर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप 100% साथ हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी बेड़ी पार होगी यीशु नासी के नाम में। वो तूफान यीशु रोकेगा, वो पास्टर नहीं, वो यीशु रोकेगा। उसमें भी चेले थे, वो विश्वास जगाता जाएगा, यीशु थमाता जाएगा और बेड़ी किनारे होगी। हम वहां होंगे जहां हमें रूहों को बचाना है, जहां एक होगी 1000 भी होगी। आमीन।
आपको उसी कश्ती में चढ़ना है, उसी में बैठना है जो यीशु ने आपको दी है। तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, उस कश्ती में यीशु है तो आपको सदा साथ रहना है। यीशु साथ है। विश्वास में कम भी हो गया तो कोई बात नहीं। और इस संडे तो चर्च में कलीसिया कम आई तो विश्वास कई बार टोलता है, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तो प्रभु कहता कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। तूफान को बोल थम जा, अगले संडे भर जाएगी। कितने समझ पा रहे? वो तूफान की वजह से वो कलीसिया नहीं आ पाई। वो मैरिज का तूफान हो सकता है, घर में प्रॉब्लम का हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है। कहता उस तूफान को डांटना शुरू कर दे। कहते ही जैसे वो शांत होगा तेरी बेड़ी किनार लग जाएगी, वो भर जाएगी। कितने समझ पा रहे? आमीन। तो उसने कहा जब आप रोमियो 15 उसके 1 वचन में क्या लिखा, इसलिए अंत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को निर्बताइयों को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। क्या तुम अपने आप को प्रसन्न करने वाला शिक्षा तो नहीं ले रहे हो? बाइबल लोग कैसे पढ़ते मालूम है? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। पास्टर जी मैंने बाइबल पढ़ी, कितने घंटे? रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10 घंटे बाइबल पढ़ी मैंने। आप नहीं कर रहे हो, घंटे खुदावंद से बात की, बड़ी बात है ये। 10 पढ़ने का मतलब समझते हैं? 10 घंटे खुदावंद ने आपसे बात की, ये बहुत बड़ी गवाही है आपकी। अरे 10 घंटे में खुदावंद ने क्या तुझे कहा है? भूल सा गया हूं। खुदावंद ने आपसे बात की 10 घंटे, और 10 घंटे की 1 मिनट की बात याद नहीं है। तो आप कह रहे हो मुझे बड़ी बरकत चाहिए, बड़ी आशीष चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कितने समझ पा रहे हैं? अरे 10 घंटे खुदा ने आपसे बात की है और आप कह रहे हैं मुझे कुछ याद ही नहीं है। बाइबल कहती जब गेहजी को भेजा गया, जा गेहजी ये लाठी उस बच्चे पर रख देना, याद रखना, भूल मत जाना, किसी से हलवाई नहीं करनी है। वो जा रहे हैं, अरे लाठी होती है। क्या हुआ? क्या लिखा वचन में? निर्बलों को लिखा, निर्बताइयों को सह, ना कि अपने आप को अपने आप को परेशान करना। और लाठी आ गई। और बाइबल कहती जैसे ही उस बच्चे पर रखी, वो निर्बल नहीं बलवंत हुआ। कहते हैं हमें बलवानों को चाहिए, निर्बलों को सहे, उनको बलवंत करें, लेकिन वो नहीं हुआ। वो बच्चा मर रहा। आपको मालूम था वो बच्चा कौन था? उस औरत का बच्चा था जिसने एलीशा के लिए घर बनाया था, सेवा की थी, और उसने उसको आशीष दी थी, तेरे घर अगले वसंत से बच्चा होगा, बेबी बॉय होगा। और हुआ। कहते वो मर गया तो उस औरत को कोई टेंशन नहीं है कि उसको मालूम है खुदाबंद सही करेगा। जिस नबी के द्वारा उसने दिया है उसी के द्वारा उसको जिंदा भी करेगा। कई बार आप आशीष पा लेते हैं, गवा लेते हैं, वो आशीष आपको उसी नबी से, उसी पास्टर से मिलती है वापस, चर्च घूमने से नहीं मिलती। कितने समझ पा रहे हैं? अब गेहजी क्या लाठी रखी, नहीं जिंदा हुआ, वापस आए। कहते तुझे मैंने कहा था ना अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है। तो ये 10 घंटे प्रभु ने बात की बाइबल पढ़ने के द्वारा, 2 घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट, तुमने क्या किया उसका मायने करता है। 40 दिन रात बाइबल कहती है मूसा पहाड़ पे रहा, जब वापस आया उसने फिरौन को हिला दिया। हाँ, अरे 40 दिन रात खुदावंद के साथ बात करने के बाद उसने फिरौन को हिला दिया, जिसके पास इतनी बड़ी तोहफे थी, वो मूसा को ऐसे उड़ा सकती थी एक चुटकी में। इतनी सेना थी, वो इस्राएलियों को काट सकती थी, मार सकती थी, इस्राएलियों को खत्म कर सकती थी। लेकिन बाइबल कहती वो मूसा की मुख से निकले शब्द इतने भयानक थे, फिरौन को डराने के काम आए, और फिरौन इतना डर गया उसने एक भी इस्राएली को तंग नहीं किया, मारा नहीं। कितने समझ पा रहे? ऐसे खुदा काम करता है। तुम कहते हो मैंने 5 घंटे बाइबल पढ़ी, 2 घंटे बाइबल की पढ़ी, मैंने 2 घंटे प्रभु से बात की, और जब बात की है तुम्हारी बात में दम भी नहीं है, तुमने बात नहीं की, तुमने अपने आप को प्रसन्न किया। खुदा से बात की होती तुम्हारे अंदर से, वो बोलता, जब तुम बोलते सामने वाले के
होश उड़ जाते, अरे तू क्या बात कर रहे है। जब यीशु बोलता था उसने क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैंने अपना आत्मा रखा है, ये न्याय करेगा, ये किसी का हक नहीं मारेगा, ये मिस्कीनों को बल देगा। जब जीसस प्रचार करते थे तो बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा होने के कारण लोग हैरान होते थे, चकित होते थे। बीमारों को चंगा करता था, ये कहते किस अधिकार से चंगा करता है। जब वो किसी का भांडा फोड़ देता था झूठ का तो कहते ये तो हमारा धंधा बंद कर रहा है, ये कौन है? क्योंकि उसके मुख से वो वचन निकलते थे जो आत्मा के स्थायी थे। और आप कहते मुझे मैंने 2 घंटे बाइबल पढ़ी है पास्टर जी, और आपकी 2 घंटे बाइबल काम नहीं कर रही। आपने अपने आप को क्या किया है? प्रसन्न किया है। खुदा मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, बात कर। जब उसने बात की तो आप बात ही भूल गए। जब आपसे उसने बात की तो ये करना है, आप करने के बजाय बहाने लगा रहे हैं। कितने समझ पा रहे हैं? जब प्रभु बाइबल में आप पढ़ते हो, प्रभु आपको इंस्ट्रक्शन दे तो ये करना है। कैसे होगा तुझे इस बात की नहीं सोचना, कैसे होगा तुझे ये सोचना है, इसके बाद मुझे प्रतिफल मिलना है कि नहीं मिलना ये भी नहीं सोचना। बाइबल कहती है प्रभु ने तुझे कहा है, बस इसी पर ध्यान देना है। क्या मुझे कुछ प्राप्त होगा? चेले आगे पूछे प्रभु कुछ प्राप्त होगा? कहते बात की चिंता कब कर, बस इस बात की चिंता कर, स्वर्ग में तेरा बड़ा प्रतिफल है। इसके ज्यादा तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। धरती पे मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, उसकी उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, जैसे लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले लिखी गई थी हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र लिखा के द्वारा आशा, धीरज शांति का दाता में वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम हर एक मन में एक स्वर में प्रभु यीशु मसीह पिता की स्तुति करो। कितने समझ पा रहे हैं? हमें क्या जरूरत है? हमें क्या पता लेने की जरूरत है? उन्नादा बंदा है, उन्नादी बीबी है, आप पे देखन प्रार्थना तो करते नहीं। तुम्हें जाना है, बार बार कहना है सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, बार बार कहना है सुधर जाओ, सुधर जाओ। जब खुदा रोके तब रुकना। वो कब कहेगा? वचन से बोलेगा अब तो छोड़ दे मुझे, मैं संभालूंगा। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। 7 वचन लिखे, इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण कियो। इसीलिए मैं कहता हूं जो कोई प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं की दी गई उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह यीशु की सच्चाई का प्रमाण के लिए खतना हुए लोगों का सेवक बना। लिखा अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसे लिखा है इसीलिए कि जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। फिर कहा हे जाति जाति के सब लोगों उस प्रजा के साथ आनंद करो। फिर कहा हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। हे राज के सब लोगों उसको सहारो। फिर जिशाया कहता है यीशु की एक जड़ प्रकट हुई, अन्य जाति का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जाति आशा रखेगी, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कैसा जीवन जीना आज के बाद? हाँ, खुश करने वाला, अपने आप को खुश करने वाला। पूछो अपने पड़ोसी से, हिला हिला कर, थोड़े से गिर जाएंगे, कुछ गलतियां गिर जाएंगी उनकी, हिलाओ उनको अच्छे से। कौन सा जीवन जीना तुझे? उसको बोलो तेरा आज रोना भला है, आंसू बहाना भला है। तो फिर 5 कुंवारियों की तरह हंसते और रोते हुए
स्वर्ग जाएगी। हंसी तेरी इसलिए होगी कि दूल्हा तेरे साथ है। रोना इसलिए होगा हम इस योग्य तो नहीं थे पर उसके साथ हैं। दूसरी साइड वो नहीं होगा। उस समय वो गिड़गिड़ा रही होगी। चातुर ने मालूम क्या कहा, जाओ नगर से तेल ले लो, मिलता है। कहां गए होंगे, भागे भागे चर्च गए होंगे। यहाँ पर पादरी मिलता है, पास्टर मिलता है। पास्टर कहां गए, पास्टर आए नहीं आज। पास्टर जी 10 बज चुके चर्च के, आए नहीं जी। 11 बजे नहीं आया। वर्शिप टीम कहाँ है, कहते वो तो दूल्हे के साथ चलेगी। दूसरी चर्च में गए, यहाँ पर तेल बिकता है, वाटर बिकता है, अनॉइंटिंग वाटर बिकता है। वहां चर्च गए, अरे मिल जाए, कहीं से मिल जाए, बिकने वाला मिल जाए। वहां गए, वहां भी नहीं। और वहां पर मांगने लगे, प्रभु हम पर दया कर, दया कर, दया कर। तो बाइबल कहते वो दया करने वाला है। जब दया हुई तो द्वार बंद हो गया, टाइम समाप्त। आज खुदा कहता टाइम है, आज स्वर्ग खुला है। उस व्यक्ति के लिए जो मन फिराता है, मेरी और मुड़ आता है, दोबारा पाप नहीं करता, उसके लिए तो स्वर्ग खुला है। अब तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब स्वर्ग बंद हो जाएगा और भारी क्लेश होगा। फिर तुम कहोगे प्रभु तो कहाँ है, किस चर्च में मिलता है। फिर भरमाने वाले आएंगे, यीशु इस जंगल में है, यीशु उस देश में है, यीशु यहाँ है, और लिखा बहुतों को भरमा देंगे। आपको मालूम होगा पास्टर ने ये कहा था किसी टाइम, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। उसी पास्टर को कॉल करते और फोन उठाने वाले नहीं है। कहाँ चले गए पास्टर जी, फोन ही नहीं उठा रहे। घर पे जा देखते हैं पास्टर है नहीं, कहाँ चले गए, कुर्ता ही पड़ा है, पास्टर जी कहाँ चले गए। अरे उसको तो प्रभु ने उठा लिया। हम उसके वस्त्र को छू के चंगे हो जाएंगे। पास्टर जी वस्त्र नहीं छू लेने, अनॉइंटिंग महसूस होएगी पर स्वर्ग नहीं प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि वो टाइम निकल चुका होएगा। इसलिए परमेश्वर अपनी चाल चलन देखो, क्या तुसी निर्बुद्धा वांगू उतनी चल दे, मूर्खा वांगू उतनी चल दे। लास्ट में मूर्ख बनोगे, बुद्धिमान समान चाल चलन रखो। हालेलुया, उसकी जोर से तारीफ करो। आमीन। लूका 24 उसकी 45 वचन से आप पढ़ते हैं। लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। बाइबल को समझने के लिए तो बुद्धि खोली कि जो तुम यीशु मसीह ग्रहण करते हो। आत्मा चाह रहा कि मैंने इवनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ प्रचार करा। जस्ट चलो थोड़ी पढ़ के समझाना, बाकी फिर नाइट में जिसने एक्सप्लेन करेंगे। उसने कहा यो लिखा है, मसीह दुख उठाएगा, तीसरे मुर्दों में से जी उठेगा, और यीशु से लेकर सब जातियों माने फिराओं का पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। जो हो रहा है ये भविष्यवाणी दसी जा रही है। तुम इन बातों को के गवाह हो। देखो उस प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उन पर उतारूंगा। तब सब स्वर्ग से जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक इस नगर में ठहरे रहो। चेलों ने प्रभु ने उन्हीं तक नहीं भेजा, उन्हीं तक परिवारों ने ब्लेस नहीं किया जब तक सामर्थ नहीं आई। सामर्थ कितना दिए, एक वचन मैं पढ़े सब तो पहला लिखा, उनसे पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਮਰਥ ਆਂਦੀ ਹੈ। मूसा अंदर की आ गई, सामर्थ आ गई। कदों 40 दिन राज प्रभु नाल गल कीती, वापस आया, एक सामर्थी बन के आया। मैं की क्या सी, रूम अंदर की लगाना है, रूम के अंदर गेट की लगाना लेके, हाँ किन्ने लगाया, किन्ने लगाया है, हाँ किन्ने लगाया है।
जेड़ा प्रभु ने गल करके निकलेगा बाहर, मैं अभिषेक दिया। ढिले दे निकले सी, ताकतवर बन के निकलोगे, हियाब दे नाल बाहर निकलोगे। हालेलुया। उसने कहा, उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए तुम्हारी समझ खोल दी ताकि तुम सामर्थ पाओ, भेद पाओ, अभिषेक पाओ। हालेलुया। केवल हाथ रखने से अभिषेक नहीं आता, वचन पढ़ने से भी आता है। सबसे ज्यादा अभिषेक बढ़ने का एक ही रीजन है, वचन को पूरा करना, जो एक दास के मुख से प्रभु निकालता है, उसके लिए मूल्य चुकाना ज्यादा अभिषेक उड़ेलता है। बाइबल कहती जब शाऊल ने आज्ञा ना मानी सैमुएल की, तो बाइबल कहती उसने उस मसा का नरादर किया जो उस पर उठेला गया था। दाऊद ने शिक्षा को पूरा किया, उसकी बुद्धि को यूज किया, उस शिक्षा को पूरा किया, उस पर अभिषेक उठेला गया, तो लिखा वो शाऊल से भी आगे निकल गया। यही रीजन रहता है ब्लेसिंग का, लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक दास की अनॉइंटिंग हाथ रखने से काम नहीं करती, जब आप अपने आप को खाली कर देते हैं और दास के अंदर से खींच लेते हैं विश्वास से। यीशु कहता है मेरे पल्ले को किसी ने छुआ है विश्वास से, मेरे अंदर से क्या निकली है? सामर्थ निकली है। केवल एक पास्टर से पे हाथ रखना केवल कुछ नहीं है, हाथ रखना एक इम्पार्टेशन है, देना है। तुम किस महीने तुम कितना इम्पार्ट करो, कितना ले रहे हो? घर पे आलू पड़े, भिंडी पड़ी है, प्याज पड़ा है, और आज महंगाई बढ़ रही है, और सब्जी वाला कहता है आज ले लो कल रेट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या? कल आलू भी नहीं होंगे, आज तो है कल नहीं होंगे, क्योंकि आज सब्जी बन जानी चाहिए। इसका मतलब आज ले लेना चाहिए। नहीं, मैं बहुत सामर्थी हूं, बस मैनू आ वरदान मिल जाए। और दास कह रहे आग नाल भरो, आग नाल भरो, आग नाल भरो, अभिषेक नाल भरो। प्रभु तेनू आग दे रहा, आत्मा दी ग्रेस दे रहा है, जो तेनू सारे चीजें और बढ़ा देगी। नहीं, बस मैनू ओ वरदान मिल जाए। बस आप क्या करें? ये सब्जियां नहीं चाहिए, बस जेडी लेना है बस वही चाहिए है। क्या किया? कल जो महंगाई बढ़ेगी, मूल्य नहीं चुका पाओगे। महंगाई का मतलब आप की लाइफ की जो सिचुएशंस और गंभीर हो जाएंगी और टफ हो जाएंगी। आप वैसे नहीं चल पाएंगे जैसे आप पहले चल रहे थे। आप जो लेने की इच्छा रख रहे थे अब और टफ होगी। इसीलिए मूर्खताओं की जैसे स्टेप मत लो। लाइफ टफ होती जाएगी। आगे कल तो और टफ है, परसों और टफ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा किसी बात की चिंता मत करो, कल की चिंता कल पे छोड़ दे। कल क्या होगा वो अलग बात है। किसी को क्या मालूम था 2025 इतना स्लो जाएगा। एक मर्सिडीज गाड़ी दौड़ी गई 2024-25 तो ऐसे चल रहा है जैसे वो रूलर होता है, सड़कों को जो पक्की करते हैं। हाँ, मर्सिडीज 10 मिनट में 10 किलोमीटर तय करती है, वो 10 घंटे लगा रहे हैं, जा रहा है स्लो पक्की पर कच्ची पर ऐसे आवाज करता जा रहा है। प्रभु कहता तेरी चॉइस से तुम कैसी चाल चलना चाहते हो। तुम अपनी लाइफ की स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, क्योंकि बाइबल वचन में लिखा है बढ़ना कम करना ये तुम्हारी चॉइस है। आमीन। अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ। अरे बाबा सुंदर कैसे बताने के लिए बहुत कुछ है।